प्रभु महावीर के चरणों में भाव भरा वंदन। युग प्रधान लोक महर्षि आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित धर्मानुरागी श्रावक श्राविकाएं, परिवार सप्ताह का क्रम चल रहा है। आज निर्धारित विषय है बुढ़ापा बने सार्थक। जब तक मंजिल को नहीं पा लेता है, राही को चलना ही पड़ता है। चलते चलते जिस दिन वह अपने मंजिल पर पहुंच जाता है तो वह अपने लक्ष्य को पा लेता है। बहुत बार मंजिल लंबी हो, दूर हो, तो बीच में वह विश्राम भी करता है, ठहरता भी है और विश्राम करके थकान को दूर करके फिर अपने मंजिल की ओर है वह चल पड़ता है। बंधुओं, यह हमारा जीवन है, यह भी एक यात्रा है। जन्म से मृत्यु एक किनारा जन्म है, एक किनारा मृत्यु है। इसके बीच में हमारी जीवन यात्रा चलती है और उस जीवन यात्रा में हमारे तीनों पड़ाव आते हैं। बचपन भी आता है, जवानी भी आती है और बुढ़ापा भी आता है। ये जीवन के पड़ाव है। तो हम वृद्ध अवस्था में पहुंच करके हताश और निराश न हो। यह समझें, यह जीवन का संध्या काल है। यह सभी को आता ही आता है। इसे कोई वंचित नहीं रह सकता है। जो व्यक्ति ने बचपन का जीवन जिया है, युवा अवस्था का अनुभव किया है, वही जब जब धीरे धीरे बुढ़ापा आता है तो बहुत बार देखा गया है कि आदमी दुश्चिंताओं से अपने आप को घेर लेता है। बुढ़ापा जीवन का संध्या काल है। इसे चिंता न करें, परेशानियों को आप जानबूझ करके निमंत्रित न करें। यह माने कि मैंने एक अच्छा जीवन जिया है, एक धार्मिक जीवन जिया है, तो मैं अपने बुढ़ापे से मैं क्यों डरूं? उससे भयभीत क्यों हो? न भयभीत होने की जरूरत है, न चिंतातुर होने की जरूरत है। बस अपने आप को हो सके तो जीवन के इस चौथे पायदान में कुछ चीजों के साथ
बदल करके अच्छा जीवन जिए। चौथा कायनात इसलिए कि ऐसे आश्रम व्यवस्था के अनुसार कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम कहें या वृद्धाश्रम कहें, यह जीवन का एक पड़ाव होता है कि इस वर्तुल से कोई नहीं बच पाया है। मनुष्य की जितनी उम्र बढ़ती है तो वह करता क्या है, ज्यादातर वह अतीत में चला जाता है, पीछे जाता है और उस अतीत में अपने आप को इतना घुमा देता है कि वर्तमान और भविष्य उन दोनों से वह वंचित रह जाता है। तो सबसे अच्छा है, अपेक्षित है कि सबसे पहले जो वृद्ध लोग हैं, जो 70 से पार के हैं, तो वह अपने आप में सोचे, चिंतन करे कि यह वृद्ध अवस्था है, उसको मैं कैसे जीऊं। अपने नजरिए को एकदम स्पष्ट रखें, बदलें, तो शायद वह बुढ़ापे को अच्छे तरीके से वह जी सकता है। आप लोगों ने देखा होगा जहां शिव जी का लिंग होता है, शिवलिंग होता है, तो उसके ऊपर एक पानी का पात्र रहता है और उस पानी के पात्र में छेद रहता है, तो वहां टप 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 पानी है गिरता रहता है शिवलिंग के ऊपर। बस ये है इसे नजरिया बदलना कि ये जिंदगी है, हमारी जिंदगी उस पानी की बूंद की तरह बीत रही। ये जीवन घट है, यह खाली हो रहा है, यह खाली हो रहा है, और जब वह खाली होता है तब वह अवस्था जीवन का वृद्ध अवस्था या बुढ़ापा कहलाता है। यह आप पर, व्यक्ति के ऊपर यह निर्भर करता है कि उस बुढ़ापे को वह गुनगुनाते हुए जीता है या भुनभुनाते हुए जीता है। अच्छा हो वह गुनगुनाते हुए जिए। भुनभुनाते हुए ज्यादा दिन नहीं जिया जा सकेगा, घर परिवार वाले सब परेशान हो जाएंगे उस बूढ़े आदमी से। तो अच्छा है गुनगुनाते हुए जिए, भगवान का भजन करते हुए जिए, तो आपका बुढ़ापा है वह अपने आप में है, वह सार्थक बन सकता है। क्यों कि बुढ़ापे में आदमी के न चाहते हुए भी कुछ चीजें दिमाग में आ सकती है। आए कोई जरूरी नहीं है, आ सकती है। जैसे कि आदमी कई बार कल्पना कर लेता है, कल्पना लोक में चला जाता है और उस काल्पनिक भय के कारण वह अपने आप को इतना कमजोर कर लेता है और सोचने लग जाता है कि अरे अब बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, क्या होगा। अब यदि नेगेटिव ऐसे ठोस रहता है तो जैसा व्यक्ति सोचता है ना वो वैसे ही होता है। यादृक दृष्टि तादृक सृष्टि। जैसे व्यक्ति की सोच होती है, दृष्टि होती है, वैसे उसके सामने सृष्टि बन जाती है, वैसा ही हो जाता है। कहा जाता है कि जब सीता जी का अपहरण हो गया था
रावण ने सीता का अपहरण करके ले गया लंका में, तो पीछे राम है, वो दिन रात सीता 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 करते थे, सीता जी को याद करते थे, सीता जी के विरह से व्यथित थे। एक दिन रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मैंने पढ़ा है, नीति शास्त्र में कहा है, यादृक दृष्टि तादृक सृष्टि। मैं दिन रात सीता 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 कर रहा हूं, मैं कहीं सीता न बन जाऊं। तो लक्ष्मण जी को भी मजाक सूझी, कहा भाई साहब कोई बात नहीं, पूरे सीता जी राम 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 कर रहे हैं, वो राम बन जाएंगे, वो राम बन जाएंगे, आप सीता बन जाएंगे। तो जो आदमी दिन रात जैसा सोचता है तो उसके सामने वो वैसा ही बन जाता है। यह आज का नहीं है, एक नीति पालिका की यह इनकी चिंतन रहा है। वृद्ध अवस्था में व्यक्ति को चाहिए कि वह सच्चाई को स्वीकार करे, सत्य से ओझल न हो, उस सच्चाई को स्वीकार करे। काल्पनिक भय है वह न बने, काल्पनिक भय को न पाले, और जो अपनी संतानी है, चाहे लड़की है चाहे लड़कियां हैं, उन्हें जिम्मेदारी दे दे और अपने आप को निवृत्त करके निवृत्ति का जीवन नई प्रवृत्ति के साथ में जिए। जो आज तक आपने किया है, चाहे व्यापार का है या घर गृहस्थी का है, परिवार का है, उन सब से निवृत्त होकर के आप प्रवृत्ति करें, नित्य ध्यान करें, आप हल्के फुल्के आसन प्राणायाम करें, जप के अच्छे प्रयोग करें, धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें, तो आप अपने जीवन को, एक संध्या काल के जीवन को भी अच्छा उपलब्धिकारक बना सकते हैं। आपने अपने युवा अवस्था में आप बहुत बिजी रहे, आपको समय नहीं था, न व्यापार से फुर्सत थी, न और किसी से। तो अब एक समय है, उस समय को आप नई नई प्रवृत्तियों में लगाएं। तो स्वाध्याय है वह एक ऐसा आलंबन है कि व्यक्ति को नया प्रकाश देता है, नया ज्ञान देता है, नया चिंतन देता है, और ऐसा अनेक जगह देखने को मिला है। एक बार मेरे अगवानी मुनि सुमेरमल जी सुमन, वो सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में जो है, ये पहले उदयपुर यूनिवर्सिटी थी, बाद में सुखाड़िया यूनिवर्सिटी बनी, वहां पर प्रवास किया। वहाँ अपने भंडारी परिवार का, जोधपुर के भंडारी जी थे, वो वहाँ पर यूनिवर्सिटी के कुलपति थे। बहुत बड़ा पद होता है कुलपति का, बड़ी जिम्मेदारी होती है। और भंडारी परिवार सर्वसे शासन भक्त, शिक्षित, संस्कारी, समर्पित परिवार रहा है। महाराज उनके घर पर विराजे, उनके माता जी थी, वो एकदम वृद्ध थे। लोग अपने बिस्तर से भी बाथरूम आदि के लिए उन्हें सहारा देकर के ही ले जाना पड़ता था, वृद्ध अवस्था में। लेकिन वह माँ जी भाग्यशाली, मेरे को आज भी याद है, मुनिश्री उनको सेवा करा रहे थे, मैं मुनिश्री के पास में ही बैठा था। महाराज ने पूछा कि ये बुढ़ापा कैसे निकल रहा है, वृद्ध अवस्था है और एकदम लाचारी की अवस्था है। तो वह भंडारी जी की माँ बोली कि महाराज बहुत ही शुभ योग से
से मेरा बुढ़ापा निकल रहा है, शुभ योग से, कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन शादियों ने उस जमाने में मुझे ठोकरे याद कराए थे। अच्छा तत्व ज्ञान था मैं के बाद, पुरानी गीतिकाएं उन्हें याद थी कि मैं समाई करती हूं और अपना तत्व ज्ञान चिताती रहती हूं। पुरानी गीतिकाएं हैं, वो चिताती रहती हूं, समय का मुझे बोध ही नहीं रहता। मेरे बेटे मेरी बहुएं इतनी विनीत आज्ञाकारी है कि मुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं है। जिस समय जो मुझे अपेक्षा होती है वह तैयार है। तीसरी बात उस बुढ़िया ने कही कि मैं बेटे बहू पोते पोतियां हैं, उनकी पंचायती में जाती नहीं, न उन्हें पूछती हूं कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे को पूछते हैं तो मैं जो उचित लगता है या कह देती हूं जैसे तुम समझदार हो। जब व्यक्ति इतना एक अपने जीवन को मोड़ दे तो उसके जीवन में सदैव बुढ़ापे में है, वह कहना चाहिए समाधि है, वह बनी हुई है, वह रह सकती है। कि जवानी को आदमी सुख से जीता है, बड़ी ऐसो आराम से जवानी की अवस्था को जीता है, तो वृद्ध अवस्था को शांति से जीने की कला आनी चाहिए। और जो व्यक्ति वृद्ध अवस्था में शांति बनाए रखता है, स्वयं अपने आप में बहुत कुछ चीजों को का समाधान ले लेता है, तो उसका बुढ़ापा है उसके लिए वरदान भी बन जाता है। हम उस बुढ़ापे में केवल चिंता करें, चाहे बीमारी की है, चाहे वृद्ध अवस्था की है, चाहे घर गृहस्थी की है, चाहे व्यापार की है, तो क्या होगा? शरीर तो अक्षम है, शरीर में ताकत नहीं है, फिर चिंता का भार ढोने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो अपेक्षा है उस अवस्था में व्यक्ति परिवर्तन करे, परिस्थितियों के साथ में समझौता करे, जो है उसे स्वीकार करे। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखे, गृहस्थ जीवन के लिए एक अपेक्षित होता है, वह है उसका आर्थिक पक्ष। अपने जितना सा चाहिए कि मुझे वृद्ध अवस्था में अपने अर्थ की भी अपेक्षा रहती रहेगी, तो मेरा अपना इतने से काम चल सकता है, मैं अपना मन चाह खर्च भी कर सकता हूं या कुछ अपेक्षा हो उसकी पूर्ति कर सकता हूं। तो अपना आर्थिक पक्ष है उसको तो बनाए हुए रखे, और अन्य जिम्मेदारियां हैं उससे वह फ्री होकर के और एकमात्र प्रभु भक्ति में यदि लगता है तो वह अपने बुढ़ापे को सार्थक कर लेता है। जब बुढ़ापा आने लगे उससे पहले ही थोड़ा सा ध्यान दे, अपने रहन सहन में, खान पीन में, इनमें बदलाव कर ले, तो अपने स्वास्थ्य को वो मेंटेन करके वृद्ध अवस्था को आराम से निकाल सकता है। जब एक तरफ वृद्ध अवस्था और दूसरी तरफ बीमारियां उसको घेर लेती है, तब बहुत बार देखा है कि आदमी बीमारी के कारण भी भीतर से टूट जाता है, बहुत टूट जाता है। और परिवार वाले भी हैं, अब वो अपनी तरीके से सेवा तो करते हैं, लेकिन मन में सोचने लग जाते हैं कि भगवान
इनकी कब सुनेगा, भगवान कब सुनेगा, कब इन्हें उठाएगा, ऐसी भावना आने लग जाती है। मैंने कोरोना में हासन में चौमासा किया था। कर्नाटक में है, बड़ा शहर है, हासन जिला है, अपने घर है, वहाँ पर भवन भी है। तो वहाँ मैं एक घर में दर्शन देने गया। एक वृद्ध आदमी था और मैं स्वयं जी उसको ऐसे प्रेरणा दी तो वह रोने लग गया। मैंने पूछा क्या है, तो उसके बच्चे, घरवाले, पोते पोते, अच्छा परिवार था। कमरा की बीमारी के कारण इनका इलाज भी बहुत कराया, लेकिन पता नहीं क्या है, रात के समय में बहुत जोर जोर से रोते, आवाजें करते हैं, चिल्लाते हैं रात के समय। अब रात के समय में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे इनको नींद नहीं आती है, अंदर से वेदना होती है और वो बोल नहीं पाते। उन बोल नहीं सकते थे, जबान चली गई थी। अब हो सकता उनके अंदर में कोई तकलीफ, पीड़ा हो और वो कहना चाहते हो, कह नहीं पाते हैं तो रोते हैं। अब घर वाले उनसे परेशान, यहां तक कि उसकी जो घरवाली थी वह उनका रात को ऐसा पाई को रात को रोए नहीं। मैंने कहा ये भी एक विचित्र अवस्था है जिंदगी की। आदमी अपाहिज हो गया, बोल नहीं सकता है, घर वाले परेशान है। कि मैंने उनको इशारे में, संकेत से उस बूढ़े को समझाया, काफी प्रयास किया। मैंने कहा मैं कभी और आऊंगा दर्शन देने। उसको कई बार दर्शन दिए, मैं उधर जाता था। तो फिर घर वालों से मैंने कहा और इनसे कुछ नहीं होता है, आप लोग हैं, शाम के समय में इनके पास में बैठ करके भगवान पार्श्वनाथ का जाप करो, स्वामी जी का जाप करो और अर्घ वंदना करो। हो सकता है कोई इनके साता का योग हो तो वेदना कम हो जाए। तो वह कर्म उन्होंने चालू किया, लेकिन ठीक तो होने की स्थिति नहीं थी, इतनी क्रिटिकल उनकी पोजीशन थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद में वह व्यक्ति दुनिया से चला गया। तब देखिए, जो व्यक्ति ने धर्म नहीं किया, धर्म को नहीं समझा, उस समय में और बाद के समय में कितना अंतर आ जाता है। वही यदि व्यक्ति धार्मिक हो तो उसकी धर्म में भी रुचि लग जाती है, और प्रारंभ में धर्म नहीं किया है तो वृद्ध अवस्था बहुत कठिन होती है। और उनकी जो संतानें हैं, हर संतान का, चाहे लड़का है चाहे लड़कियां हैं, चाहे पुत्र वधुएं हैं, चाहे पोते या पोती की बहुएं हैं, सभी का यह एक दायित्व होता है कि अपनी वृद्ध माता पिता की वे वृद्ध अवस्था में अच्छी सेवा करें और उनके जीवन में सहयोग करें। वे धन्य होते हैं जिस घर में, जिस द्वार में बहुएं, बेटे अपने बुजुर्ग माता पिता का है सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं। तो उन अभिभावकों के हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद है वह भी फलदायी बनता है। और वृद्ध व्यक्ति को भी चाहिए कि जब वह परवश लाचार हो तो अपने स्वभाव में है वह परिवर्तन कर ले, निर्लिप्त रहे, एकदम निर्लिप्त होए उतना अच्छा है। अब वृद्ध अवस्था है और वह घर के छोटी मोटी बातों में पंचायती करे, टोका टाकी करे, बीच में करे, तो आज उस सबको कोई सहन नहीं करता है। तो अवस्था आने के बाद
व्यक्ति जितना समाधान दे वह उतना ही अपने जीवन को है वह अच्छा बना सकता है। ऐसे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बुढ़ापे के लिए पंचरत्न की एक पोटली बतलाई है। बूढ़े लोग इस पोटली को बांध लें। पोटली को बांध लें। पहला रत्न है मोहाशक्ति से ऊपर उठना। मोह से, चीज में मोह नहीं रखना, लेकिन होता उल्टा है। जैसे जैसे अवस्था आती है कई बार मोहाशक्ति अधिक होती है। तो पहला रत्न है कि मोहाशक्ति से अपने आप को ऊपर उठाएं, स्वयं को स्वस्थ महसूस करें, स्वस्थ महसूस करें और सक्रिय रहें, सक्रिय रहें। तीसरे में घर में निर्लिप्त रहें। निर्लिप्त रहने से आदमी को शांति मिलती है और जहाँ शांति होती है वहाँ मुक्ति भी होती है। तीसरा है घर में निर्लिप्त और चौथा है सुबह शाम वह ध्यान करे या भगवान का भजन करे, समाई करे, जप करे सुबह शाम। और दिन में पांचवा रत्न है उसके लिए स्वाध्याय अवश्य करे। ये एक ऐसी चीजें हैं इनको अपना करके हर व्यक्ति अपने जीवन को या वृद्ध अवस्था को है वह सार्थक और सफल बना सकता है। अस्तु इसी भावना के साथ ओम हर। राजकुमार चंद राजा वह बड़ा हुआ, युवा अवस्था को प्राप्त होता है। पुण्यशाली और कहना चाहिए